स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। एनालिस्ट ने बोला है कि सावधान हो जाओ। ठीक है, शेयर में हो सकती है गिरावट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर इसकी शेयर प्राइस की बात करें तो आज इस शेयर में 1.05% की तेज़ी देखने के लिए मिली। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आज सैटरडे मार्केट बंद है, पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.05% की तेज़ी देखने के लिए मिली थी। जहां मतलब बैंक निफ्टी 50 डाउन थे, वहीं यस बैंक में हमें डिसेंट तेज़ी जो है वो यहाँ पे दिखाई दी थी। इसी बीच एनालिस्ट की तरफ से एक देखिए थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो ईरान इसराइल की वॉर शुरू हो चुकी है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सेबी ने एफ से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ा दिए, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है। निफ्टी 50 में पिछले कुछ दिनों में लगभग 5 से 6% के आसपास का करेक्शन जो है देखने के लिए मिला है। इस बीच काफ़ी शेयरों में काफ़ी तगड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो ये आपको सिनेरियो होना चाहिए पता बैकग्राउंड में। न्यूज़ की बात करें तो यस बैंक के ऊपर एनालिस्ट ने थोड़ा कॉशियस व्यू दिया है। यस बैंक हैज़ ब्रोकन थ्रू अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट जोन, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो ब्रेक किया है यस बैंक ने, शोइंग अ परसिस्टेंट वीकनेस, यानी कंटिन्यूसली वीकनेस जो है शो कर रही है शेयर। ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है, इसके सारे मेजर ईएमए अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो अब जो है ये अपने इंपॉर्टेंट और जो क्रूशियल जो मेजर ईएमएस है उनके नीचे शेयर जो है ट्रेड कर रहा है, यानी अब ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जब ईएमए के ऊपर शेयर होता है तब ईएमए एज अ सपोर्ट का काम करती है, वहीं अगर ईएमए के नीचे शेयर है तो वो एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी शेयर को ऊपर बढ़ने से रोकते हैं। तो अब ये जो 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज है, अब ये इस शेयर को ऊपर जाने से रोकेंगे। तो ये आप लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए, इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड। तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड जो है इस शेयर में आ सकता है ओवर द पास्ट मंथ, जो देखने के लिए भी मिला है। यस बैंक हैज़ अंडर परफॉर्म्ड इन द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, तो अंडर परफॉर्म्ड रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, रिमेनिंग अ लैग्ड व्हाइल अदर बैंक्स हैव शोन रेजिलियंस डिस्पाइट बीइंग इन ओवरसोल्ड टेरिटरी एज इंडिकेटिंग बाय द आरएसआई। तो ये शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं बेसिकली। अगर मैं कहूँ तो बेसिकली बिजनेस तो सब हर बैंक ने मतलब डिसेंट किया है, मतलब मैक्स टू मैक्स बैंक ने डिसेंट किया, पर शेयर प्राइस की बात करें तो हर एक बैंकिंग सेक्टर के शेयर में ठीक तक मूव आया है, पर येस बैंक में जो है अभी तक नहीं देखने के लिए मिला है। और द ओवरसोल्ड कंडीशन में परसिस्टेंट ड्यू टू द प्रिवेलिंग वीकनेस, यानी आने वाले वक्त में थोड़ी वीकनेस रह सकती है, जिस वजह से थोड़ा एक ओवरसोल्ड कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, मेकिंग इट अ स्टॉक टू अवॉइड इन द नियर टर्म। विदाउट साइंस ऑफ अ मीनिंगफुल रिवर्सल इट रिमेन्स इन अ नो ट्रेड जोन फॉर नाउ। तो नो ट्रेड जोन पे देखने के लिए मिल रहा है अभी जो है ये शेयर। बाउंडेड फ्रॉम दिस लेवल इज अनलाइकली अनलेस देयर इज अ जो है आगे वो है, मतलब बेसिकली थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स पे वीक है। इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है वो इस शेयर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी अभी जो शेयर है वो अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब जो मूविंग एवरेजेस है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे जो शेयर को ऊपर बढ़ने से रोकेंगे। न्यूज़ कोई बुरी नहीं आई है, ऐसा नहीं कि येस बैंक का कुछ बड़ा कुछ ये हो गया है, सब ठीक है, बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पे थोड़ा सा एक इशू देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एक तो अगर ग्लोबल कंडीशन इंटरनेशनल मार्केट को समझे तो पहले से ही प्रेशर है, उसके ऊपर येस बैंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, जो शेयर को अगर एक तेज़ी भी आती है मार्केट में तो येस बैंक हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नहीं देखने के लिए मिलेगा शायद, क्योंकि अपने मूविंग एवरेज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करने वाले हैं, मेकिंग इट अ स्टॉक टू अवॉइड इन द नियर टर्म। यानी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग का सोच रहे हो आप लोग, यानी महीना भर 15 दिन महीना भर अगर लेने की सोच रहे हो तो फिर ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो हो सकता है, पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी इस शेयर से दूर रहना ही सही है, और मेरी भी यही राय रहेगी। विदाउट साइंस ऑफ अ मीनिंगफुल रिवर्सल इट रिमेन्स इन अ नो ट्रेड जोन फॉर नाउ, रिबाउंडेड फ्रॉम दिस लेवल इज अनलाइकली अनलेस देयर इज अ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इन द बैंक्स परफॉर्मेंस और अ टेक्निकल ब्रेकआउट। इन्वेस्टर्स जो है एडवाइस कर रहे टू रिमेन कॉशियस एज द स्टॉक शॉर्ट टू मिड टर्म प्रोस्पेक्ट कंटिन्यू टू लुक अनसर्टन विथ नो इमीडिएट साइंस ऑफ रिकवरी। तो एक इमीडिएट साइंस नहीं देखने के लिए मिल रहे रिकवरी के, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट ने कहा है। तो टोटल ओवरऑल व्यू जो है एनालिस्ट का वो देखा जाए तो वो यही है, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की नहीं,
फंडामेंटली शेयर के बारे में बात नहीं की, क्वार्टरली शेयर के बारे में जो रिजल्ट रहे, मतलब Q1 Q2 फिर जो भी रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले उसके बारे में कोई बात नहीं देखने के लिए मिली। बिजनेस की कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे उन्होंने मेन बात की है कि टेक्निकली देखा जाए तो थोड़े रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ज़्यादा है, सपोर्ट कम है, और ग्लोबली जो है मार्केट है वो अभी इतना स्टेबल नहीं चल रहा है। कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ रही है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट यहाँ पे कर रहा है, तो इस वजह से स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आप इस शेयर को अवॉइड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।